जैसा कि आप जानते हैं, अभी कोरोना काल चल रहा है और धीरे धीरे कोरोना पेशेंटों की संख्या कम हो रही है। उसके बाद भी जो है कुछ कोरोना पेशेंट्स निकल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसे कोरोना पीड़ित लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड के तहत उपचार जो है निःशुल्क किया गया है। उसमें शहर के जो कलेक्टर हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल को अनुबंधित करें और आयुष्मान कार्ड के तहत उनका इलाज करें। लेकिन प्राप्त जानकारियों के अनुसार जो कुछ जानकारियां प्राप्त हो रही हैं उसमें लोगों का ये समस्या आ रही है कि कुछ हॉस्पिटल्स आयुष्मान कार्ड के नाम पे उनको भगा देते हैं। तो जो लिस्ट जारी की गई है उसमें जामदार हॉस्पिटल का भी नाम है। राज्य सरकार की तरफ से एक नोडल अधिकारी भी उनको उत्तरदायित्व तो दिया गया है। तो यहाँ पे जैसी जानकारी मिल रही थी तो अब हम यहाँ जामदार हॉस्पिटल के अंदर में चलेंगे, क्योंकि जामदार हॉस्पिटल एक शहर में इसका अपना एक नाम है। और तो हम अंदर चल के प्रबंधन से जानकारी लेते हैं क्या ये जो बातें आ रही हैं इनमें कितनी सत्यता है। तो चलिए अब हम जो है अंदर चलते हैं और उनसे बातचीत करेंगे। तो अभी जामदार में यहाँ पेशेंटों की बहुत भीड़ है। कुछ लोग हमें जो मिले हैं तो चलिए हम उनसे पता करते हैं कि जो बात मार्केट में सुनने को मिल रही थी कि आयुष्मान कार्ड के तहत ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक महिला मिली है, हम इन्हीं से पूछते हैं। बताइए, आप जो है यहाँ जामदार हॉस्पिटल में किस तरह की बीमारी का जो है उपचार करवाने के लिए आए? उनका हाथ और पैर टूट गया है, हम लोग उसके कारण उसमें इलाज करा रहे हैं, फ्री इलाज करा रहे हैं हम लोग। अच्छा, आयुष्मान कार्ड के तहत जो है आप हाथ पैर में प्रॉब्लम आ गई? हाँ, हाथ पैर टूट गए उनके। तो हम लोग आयुष्मान कार्ड ही लगा के उनका इलाज करा रहे हैं और हम लोग का इलाज अच्छा हो रहा है। नहीं, कोरोना वगैरह तो नहीं है ना? नहीं, कोरोना नेगेटिव है। और हम लोग का हाथ पैर उनका जो टूट गया उसका इलाज कराने आए। उसका ऑपरेशन होना है, वो कल होगा। कहाँ से आए आप? हम लोग गुप्तेश्वर से आए हैं। अच्छा, ये गुप्तेश्वर से आए हैं। तो इनका जो समस्या है किसके इलाज कराने आए? दीदी का इलाज कराने आए हैं। हम लोग को सब सुविधाएं मिली, हम लोग का अच्छा इलाज हो रहा है। एक बार में हम लोग की सबने बात सुने, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है हम लोग। तो इनकी सिस्टर का इलाज ये कराने आए हैं गुप्तेश्वर से। उनका जो हाथ पैर में जो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब हम यहाँ पे लेकिन हमें जो जानकारी लग रही थी कि जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने जो लिस्ट जारी करी है और एक जो आदेश दिया है कि कोविड-19 का जो इलाज है उसके लिए एक नई रेट लिस्ट भी जारी की है, उसके बारे में लोगों को बड़ी समस्या आ रही है। तो हम उसकी जानकारी लेंगे। तो चलिए हम अंदर देखते हैं कि क्या ऐसा है क्या यहाँ पे क्योंकि कुछ लोगों ने शिकायत करी है कि हमको जो है यहाँ से भगा दिया जाता है। तो अब हम जो है जामदार हॉस्पिटल के अंदर में आ गए हैं। हमारे साथ में डॉक्टर सुजय मिश्रा हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं। तो जिस तरह की खबरें मार्केट में आ रही हैं कि आयुष्मान कार्ड के तहत उपचार नहीं किया जा रहा है, तो उसकी जो सत्यता है हम डॉक्टर साहब से ही जानते हैं कि डॉक्टर साहब क्या है ये सत्य बात, आप ही बताइए, जिससे कि और जो लोग देख रहे हैं उनको इसकी सही जानकारी मिले, जिससे कि क्या है उनके लिए सुविधा हो जाए। तो सर आप बताइए, ये जो मार्केट में बातें उड़ रही हैं कि यहाँ पे जो कोरोना पेशेंट आ रहे हैं, सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है कि ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स अनुबंधित किए गए हैं कोरोना के इलाज के लिए, तो क्या यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं कि भगा दिया जा रहा है, इसमें सत्यता कितनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जितने आयुष्मान के आते हैं उनका भी इलाज हो रहा है। हमारे यहाँ अभी 4 मरीज भर्ती भी हैं आयुष्मान के अंतर्गत, जिनका कोविड में इलाज चल रहा है। और बाकी जो ऑर्थोपेडिक्स में भी लगभग रोज़ 1-2 ऑपरेशन, कई बार तो पूरी लिस्ट ही आयुष्मान की रहती है। तो ये कहना सत्य नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है। और मतलब पूरी फैसिलिटी के साथ हम कर रहे हैं, आयुष्मान में इलाज कर रहे हैं। तो जो ऐसे पेशेंट आते हैं वो टोटल फ्री है या कुछ फीस वगैरह भी जमा कराई जाती है? नहीं, टोटली फ्री रहते हैं। अस्पताल में सारा खर्चा, मरीज का बिस्तर का, ऑपरेशन का, बेहोशी का, दवाइयाँ, मरीज का खाना, साहब सब कुछ आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। अच्छा, जो गवर्नमेंट ने आयुष्मान कार्ड बना के दिया है उसके तहत ही, उसके अंदर ही जो है मरीजों का, कोरोना मरीजों का उपचार हो रहा है, ऐसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं। तो डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि अब जैसे कि जो कोरोना
की जो संदेश है, जैसे सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन जारी की गई है, तो ऐसे जो लोग हैं घरों में हैं, ऐसे लोगों को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देंगे एज ए डॉक्टर? घरों में जो लोग हैं उनसे बिना आवश्यकता के घर से बाहर ना निकलें, और अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग जरूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखें, और स्वस्थ रहें और अपना घर पे ही रहें। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जामदार हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत ही कोरोना मरीजों का उपचार बिल्कुल निःशुल्क किया जा रहा है। सरकार ने जो नियम और जो रेट लिस्ट तय किया गया है उसी के तहत किया जा रहा है, और इनका लोगों को एक संदेश है कि बिना आवश्यकता के घर के बाहर ना निकलें, घर में ही रहें आप, और स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आपने जो है जो मार्केट में अफवाहें फैल रही थी उसकी सत्यता आपने बताई है। इसके अलावा आप कुछ और कहना चाहेंगे क्या? नहीं, बात यह है कि जामदार अस्पताल का रेपुटेशन है, तो हम लोग उस हिसाब से पूरे मेहनत से काम करते हैं, और अच्छे से अच्छा जिस मरीज के लिए जो उपयुक्त होता है वही हम लोग करते हैं, और जितना हमारी तरफ से हो सकता है हम लोग पूरा हेल्प करते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं डॉक्टर सुजय मिश्रा जी, यहाँ पे चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो अब तो ये जानकारी जो है उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। वेंकटेश्वर राव, वीडियो जर्नलिस्ट कपिल यादव के साथ में, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर।